एक छोटे से गांव में रिया नाम की लड़की की शादी तय हुई थी। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। घर सजा हुआ था, बारात आने वाली थी और मंडप में सब मेहमान बैठे थे। रिया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। किसी को नहीं पता था कि वो क्यों उदास है। जब बारात आई, बैंड बाजा बजा, सब नाचने लगे तो रिया बस चुपचाप बैठी रही। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। वरमाला का वक्त आया, लेकिन तभी रिया खड़ी हुई और बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी। पूरा मंडप सन्न हो गया। सबके चेहरे उतर गए। दूल्हा, पंडित, मेहमान, किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। रिया की मां रोने लगी। पिता ने समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूं और ये शादी झूठ पर नहीं हो सकती। उसने सबके सामने अपना फोन निकाला और सबूत दिखाए कि उसका रिश्ता जबरदस्ती तय किया गया था। लड़की ने मंडप में ही दूल्हे की जगह अपने सच्चे प्यार का नाम लिया और कहा, मैं गलत जिंदगी नहीं जी सकती। आज अगर मैं डर गई तो सारी उम्र पछताऊंगी। कुछ पल के लिए सबको गुस्सा आया, लेकिन जब उसकी सच्चाई सबके सामने आई कि उसका रिश्ता पैसों के लिए तय किया गया था, तो लोग चुप हो गए। पिता को भी एहसास हुआ कि बेटी ने सही किया। बारात वापस चली गई, लेकिन रिया का सिर झुका नहीं। आज वही रिया अपने फैसले की वजह से पूरे गांव की लड़कियों के लिए हिम्मत की मिसाल बन गई है। कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ा हां होता है। अपने आत्मसम्मान के लिए रिया के ना बोलने के बाद पूरा माहौल बदल गया था। लोग फुसफुसाने लगे, इतनी हिम्मत कैसे आई इस लड़की में। दूल्हा और उसके परिवार वाले गुस्से में थे। बारात वापस जाने लगी। पंडित चुप था और रिया के पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन रिया वहीं खड़ी रही, बिना डरे। तभी मंडप में एक लड़का आया, अर्जुन, वही लड़का जिससे रिया सच्चा प्यार करती थी। वो बोला, रिया, तू सही कर रही है। शादी मजबूरी से नहीं, अपने दिल से करनी चाहिए। लोगों ने समझा ये कोई ड्रामा है, लेकिन अर्जुन ने सबके सामने वो सच बताया जो किसी ने नहीं सुना था। रिया के पापा ने मेरे घर वालों को मना किया था, क्योंकि मैं गरीब हूं, लेकिन मैं उसे हमेशा इज्जत और प्यार दूंगा। पिता की आंखें झुक गईं, पर फिर उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, अगर मेरी बेटी खुश रह सकती है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ताली बज उठी। पंडित मुस्कुराया और उसी मंडप में जहां जबरदस्ती की शादी होने वाली थी, अब सच्चे प्यार की शादी हुई। गांव वालों ने कहा, इस लड़की ने समाज की सोच बदल दी। हां, उसने मंडप तो तोड़ा, लेकिन अपनी जिंदगी बचा ली। रिया और अर्जुन की शादी उसी मंडप में हुई, जहां कुछ घंटे पहले सबने उसे ताने दिए थे। पर अब वही लोग तालियां बजा रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के कुछ दिन बाद गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई बोला, लड़की ने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो कोई बोला, उसने तो अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद संभाल ली। रिया और अर्जुन गांव छोड़कर शहर चले गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा किराए का घर लिया। अर्जुन मेहनत करने लगा और रिया ने सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी पटरी पर आने लगी। एक दिन रिया को पता चला कि गांव की लड़कियां उसकी कहानी सुनकर अब अपनी शादी खुद तय कर रही हैं, जबरदस्ती नहीं सह रही। रिया मुस्कुराई। उसे लगा उसकी हिम्मत बेकार नहीं गई। कुछ साल बाद वही गांव जहां उसे बागी कहा गया था, वहीं लोग अब उसे हिम्मत की रानी बुलाने लगे। उसके पापा ने भी कहा, जिस दिन तूने मंडप में ना कहा था, उस दिन तूने अपनी नहीं, मेरे आत्मसम्मान की भी इज्जत बचाई थी। रिया की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे। रिया और अर्जुन ने शहर में नया सफर शुरू किया था। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, ना पैसे, ना पहचान, बस एक दूसरे का साथ। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। दिन में सिलाई का काम करती,